दुनिया के 100 पोल्यूटेड शहरों में से 80 शहर हमारे देश भारत में हैं और उन 80 शहरों में से एक शहर है हमारे देश की राजधानी दिल्ली। आखिर क्यों दिल्ली हर बार सियासत का खेल बन जाती है और क्यों हर बार दिल्ली के लोगों की पीठ पर वार किया जाता है? पर इस बार बात अलग है। इस बार वार पीठ पर नहीं, सीधा मिडिल क्लास के सीने पर किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा एम है 1000 सब्सक्राइबर्स का, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। 8 फरवरी 2025 बीजेपी ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाई, जिसने आम आदमी पार्टी के 10 साल के शासन को खत्म कर दिया। पर अब ऐसा क्या हुआ कि जिस जनता ने आम आदमी पार्टी से परेशान होकर अपनी आंखों में उम्मीदें लिए बीजेपी को जिताया था, आज वही जनता बीजेपी के 140 दिन के शासन में ही अपने फैसले पर रो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट बोलती है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी को बैन कर दो, उनका पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना बैन कर दो और उन गाड़ियों को स्क्रैप कर दो। पेट्रोल पंप पे एआई बेस्ड कैमरा लग चुके हैं जो आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन करेंगे और पुरानी गाड़ियों को आइडेंटिफाई करेंगे। आपको तेल तो नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि आपकी गाड़ी वहीं पर सीज हो जाए। पर ये सब पॉलिसीज असली पोल्यूशन के सोर्स को छुपाती हैं। इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट, क्रॉप बर्निंग, वेस्ट इंक्रिएशन, ये सब छोड़कर सिर्फ मिडिल क्लास की गाड़ियों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? दिल्ली का पोल्यूशन एक बड़ा क्राइसिस है और ये सिर्फ गाड़ियों से नहीं होता। रिसर्च के मुताबिक व्हीकल कंट्रीब्यूट करते हैं 47% PM 2.5 एमिशन में, पर इंडस्ट्रियल एमिशन 41% PM 10 और 44% PM 2.5 का सोर्स है। स्टोन क्रशर 22% PM 10 और 19% PM 2.5 देते हैं। पावर प्लांट्स 46% SO2 सल्फर ऑक्साइड हवा में मिक्स कर देते हैं, जो सांस लेने में जहर बन जाते हैं। कंस्ट्रक्शन डस्ट और वेस्ट बर्निंग भी बड़े कल्प्रिट्स हैं, पर इन सब पर कोई सॉलिड एक्शन नहीं होगा। क्रॉप बर्निंग हर साल नवंबर में दिल्ली को गैस चैम्बर बना देती है और पंजाब, हरियाणा, यूपी में भी इसका कोई नेशनल प्लान नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट के पास भी कोई इंटीग्रेटेड प्लान्स नहीं है जो इन सब को एक साथ टैकल कर सके। बस हेडलाइंस बनाने के लिए गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल की ऑड इवन स्कीम या ये बैन, ये सब सिर्फ रील्स और वोट्स के लिए हैं। ये व्हीकल बैन पॉलिसी एक बड़ा गेम है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के एस्टीमेट के मुताबिक 18 लाख 4 व्हीलर्स और 44 लाख 2 व्हीलर्स रोड से हटा दी जाएंगी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक नई गाड़ी का एवरेज प्राइस अगर हम 15 लाख मान लें तो ऑटो इंडस्ट्री को 2.7 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी और सेस से 1.35 लाख करोड़ का प्रॉफिट होगा और दिल्ली गवर्नमेंट को रोड टैक्स और डीजल सरचार्ज से 42,000 करोड़ का प्रॉफिट होगा। ये सब आम लोगों के पॉकेट से निकलेगा, जिनको या तो अपनी गाड़ी बेचनी पड़ेगी या स्क्रैप करवानी पड़ेगी। विदाउट एनी फेयर कंपनसेशन, नो जीएसटी वेवर, नो ईवी सब्सिडी, नो प्रॉपर स्क्रैपिंग पॉलिसी। नॉर्वे में 97% गाड़ियां ईवीज हैं क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने प्रैक्टिकल पॉलिसीज दी। टैक्स ब्रेक्स, फ्री पार्किंग, चार्जिंग नेटवर्क। चाइना में भी आधी से ज्यादा गाड़ियां ईवीज हैं क्योंकि स्विच करना इकोनॉमिकल है। इंडिया में ईवी चार्जिंग स्टेशंस अभी भी लिमिटेड हैं और ना ही कोई बड़े बेनिफिट्स ऑफर किए जा रहे हैं और ये आम लोगों के लिए डे नाइट रॉबरी है। अगर गवर्नमेंट पोल्यूशन को लेकर इतनी सीरियस है तो बाकी सोर्सेज पे कोई एक्शन क्यों नहीं? इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट और क्रॉप बर्निंग के अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं? PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट का सिस्टम भी एक जोक है। बिना प्रॉपर चेक किए पैसे देकर सर्टिफिकेट मिल जाता है। सेंटर ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट के विवेक चट्टोपाध्याय बोलते हैं कि PUC टेस्ट PM 2.5 लेवल्स एक्यूरेटली मेजर भी नहीं करता, तो ये सब दिखावा क्यों? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या? दिल्ली मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी अभी भी वीक है। बसेस लॉन्ग रूट पे फोकस करती हैं, सेफ और रिलायबल नहीं है। ऊपर से ओला और उबर भी अब पीक हार्स में डबल चार्ज कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दे दी। आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, ना सोशल सिक्योरिटी, ना कंपनसेशन। टैक्स पे टैक्स देते हैं और अब गाड़ियां भी छीनी जा रही हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती तो सेंसिबल पॉलिसीज ला सकती थी, जैसे पुरानी गाड़ियों के लिए अच्छा प्राइस दो ताकि नई गाड़ियां अफोर्ड की जा सके। हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जीएसटी वेव करो या जीरो इंटरेस्ट लोन दो। नॉर्वे या चाइना की तरह फोर्स नहीं, इंसेंटिव से ईवी एडॉप्शन बढ़ाओ। इंडस्ट्रियल एमिशन, कंस्ट्रक्शन डस्ट
और क्रॉप बर्निंग पे सख्त लॉ बनाओ। चाइना ने बीजिंग की हवा साफ की विद ए नेशनल इंटीग्रेटेड प्लान, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, ये लूट बढ़ रही है और आम आदमी का सब्र टूट रहा है। गवर्नमेंट से डिमांड करो कि पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने का फेयर प्राइस दो, ईवीज पे सब्सिडीज और चार्जिंग नेटवर्क बढ़ाओ, इंडस्ट्रियल एमिशन और क्रॉप बर्निंग पे एक्शन लो। आप सोशल मीडिया पे भी आवाज उठा सकते हो या दिल्ली के सीएम को भी मेल कर सकते हो cm.delhi@nic.in और पूछो क्या ये पॉलिसीज हेडलाइंस के लिए हैं या रियल चेंज के लिए। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित गुप्ता ने एक्सपोज किया कि एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने पोल्यूशन सेस का सिर्फ 1% पिछले 8 सालों में खर्च किया है, तो ये पैसा जा कहां रहा है। गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं पर पॉलिटिकल विल नहीं। पुश बैक दो वरना ये लूट यूं ही चलती रहेगी। और ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का एम जल्दी से कंप्लीट करवा देना।